एचएम सर, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में ईश्वर या परमेश्वर किन्हें कहा जाता था? हमारे समय में परमेश्वर या परमात्मा उस परम शक्ति को बोला जाता था एनालाइजर जी, जो समय से परे हो, जिस पर समय का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो काल निरंजन हो। ये तो आप लोगों की भाषा में हो गया एचएम सर, क्या आप इसे हमारी भाषा में बता सकते हैं जो आसानी से समझ में आए? ठीक है एनालाइजर जी, तो पहले आप यह बताइए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? एचएम सर, आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले बिग बैंग से हुई है। और बिग बैंग से पहले क्या था? बिग बैंग से पहले तो कुछ भी नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय और अंतरिक्ष भी नहीं था। तो जब कुछ भी नहीं था तो उससे सब कुछ कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या पता, इसके बारे में तो कोई थ्योरी नहीं है। मगर हमारे प्राचीन दार्शनिक इससे भी ज़्यादा गहराई से सोचते थे एनालाइजर जी। हमारे प्राचीन महागुरुओं का मानना था कि वहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर है जो हमारी समझ से, हमारी कल्पना से परे है। और उसी परम अवस्था को हमारे अलग अलग दार्शनिकों द्वारा, अलग अलग चिंतकों द्वारा परमेश्वर अर्थात सबसे बड़ा ईश्वर, परमात्मा अर्थात आत्माओं के भी आत्मा, पार ब्रह्म अर्थात ब्रह्म से भी उस पार, परम सत्य अर्थात सबसे बड़ा सत्य, महादुर्गा अर्थात जहाँ किसी की भी पहुँच न हो, आदि अलग अलग नामों से बताया गया है, अलग अलग तरीके से व्याख्या किया गया है। वाह एचएम सर, यह तो सच में एकदम अद्भुत है। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम भी उस परम अवस्था को अनुभव कर सके, महसूस कर सके? जी हाँ एनालाइजर जी, इसके लिए आप ध्यान की अवस्था में बैठकर गहरी निद्रा में होने की कल्पना किया कीजिए और सोचा कीजिए कि उस अवस्था में समय किस गति से बीतती है और आपके सापेक्ष किन चीज़ों का अस्तित्व होता है। ज़रूर एचएम सर, मैं यह प्रयोग करके ज़रूर देखूंगा। एचएम सर, एक प्रश्न मन में और आ रहा है कि क्या ईश्वर या भगवान परमेश्वर या परमात्मा से अलग हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें एक ही समझ लिया जाता है एनालाइजर जी, परंतु हमारे प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार इनमें थोड़ी भिन्नता थी। उनके अनुसार यह माना जाता था कि परमेश्वर या परमात्मा वाली परम अवस्था से ही जब प्रकृति अर्थात समय और अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है तो ठीक उसी समय उसके साथ ही उसे महसूस करने वाले चेतनशील ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है, जिसे ईश्वर कहा जाता था। और जब वही ईश्वरी चेतना का अंश किसी इंसान में परिलक्षित होता था तब उन्हें अवतार या भगवान कहा जाता था। अर्थात परमेश्वर अनंत हैं, अव्यक्त हैं, जो स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रकट करते हैं और ईश्वर स्वयं को अवतार या भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। परमेश्वर निर्गुण निराकार होते हैं, जबकि ईश्वर सगुण साकार होते हैं और अवतार या भगवान प्राकृतिक या जीवंत रूप है। एचएम सर, तो ऐसे में चेतना और आत्मा क्या है? ईश्वरीय शक्ति ही समस्त जीवों में चेतना के रूप में विद्यमान रहती है एनालाइजर जी, और वही चेतना भौतिक शरीर से इंटरेक्ट करके स्वयं को सेल्फ अर्थात आत्मा के रूप में व्यक्त करती है। यदि हम भौतिक शरीर को हार्डवेयर माने तो चेतना प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह है और आत्मा को आप इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के जैसे मान सकते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम अपनी समझ को ईश्वर से सर्वर की भांति प्रार्थना के माध्यम से डाउनलोड और अपलोड कर पाते हैं। अभी के लिए आप ऐसा ही समझ लीजिए एनालाइजर जी, परंतु एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में अलग अलग समय में अलग अलग विचार एवं मान्यताएं सम्मिलित होते रहे हैं। अतः हमें खुला दृष्टिकोण रखते हुए इन्हें बारीकी से पुनः समझने की आवश्यकता है, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे भारतीय संस्कृति को और अधिक गहराई से वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे।